हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड जीवाणु, विषाणु तथा लाइकेन के देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने कोशिका और आनुवंशिकता पर भी वीडियो बना रखा है, उसे आप लोग ज़रूर देखेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे। और एक रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे कि वीडियो आप लोग को कैसा लगता है और क्या इम्प्रूवमेंट और होना चाहिए। चलिए शुरू करते। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो इसमें तपेदिक जो है यानी कि टीबी रोग जो है वो बैक्टीरिया यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, आगे एमिनो अम्ल मिलते हैं। एमिनो अम्ल कहाँ मिलते हैं? तो प्रोटीन में। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित करने का है। जोसेफ लिस्टर ने किसका खोज किया था? तो कुष्ठ रोग उपचार का नहीं, ये एंटीसेप्टिक सर्जरी से संबंधित है। फिर आगे जॉन सी साल्क जो पोलियो का टीका खोजा था, ये सही है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज किया, ये भी सही है। और एडवर्ड जेनर चेचक के टीका की खोज किए थे। ठीक है, तो इस तरह से जोसेफ लिस्टर कुष्ठ रोग का उपचार ये गलत हो जाएगा। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की थी। आगे, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर को एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है और एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज किए थे। आगे देखते, अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है किससे? तो पेनिसिलिन बना होता है कवक से, और इसका खोज सर्वप्रथम 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। आगे, पेनिसिलिन की खोज किसने किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आगे देखते, लाइकेन दो जीवों का सहज जीवन माना जाता वे सूक्ष्म जीव कौन है? यानी कि लाइकेन के दो जीव कौन कौन से है? तो शैवाल और कवक यानी कि फंजाई। लाइकेन जो है वो दो जीवों का सहजीवन माना जाता है, इसमें कवक और शैवाल प्रमुख होता है। लाइकेन के कवक घटक को माइकोबायंट और शैवाल के घटक को फाइकोबायंट कहते हैं। और जो लाइकेन होता है वो पर्यावरण के लिए अत्यंत संवेदनशील भी होता है। आगे है, लाइकेन एक प्रकार का द्वैत पादप है जो दो विभिन्न वर्गों के पौधों के सहजीवी सहचार्य से बनता है। ये किन दो वर्गों के पौधे होते हैं? तो शैवाल और कवक। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो हैजा रोग जो है वो जीवाणु के कारण विब्रियो कोलेराई जीवाणु से होता है। आगे, निम्नलिखित में कौन सी वायरस से फैलती है? कौन सा बीमारी है जो वायरस से फैलता है? तो इन्फ्लुएंजा। आगे देखते हैं, विषाणुओं द्वारा मनुष्यों में निम्नलिखित बीमारी पैदा होती है कौन सी? तो इन्फ्लुएंजा बीमारी विषाणु से पैदा होता है। आगे है, डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होता है? तो बैक्टीरिया। डिप्थीरिया जो है वो बैक्टीरिया से और इन्फ्लुएंजा वायरस से। आगे, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक जो है सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं और इसका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने में ही किया जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। आगे है, निम्नलिखित का मिलान करना, यानी कि नींबू में कौन सा अम्ल? तो साइट्रिक अम्ल। समुद्री शैवाल में एल्जेनिक अम्ल, अंगूर में टार्टरिक अम्ल और सिरका में एसेटिक अम्ल पाया जाता है। फिर से मिलान करने वाला है, तो लैक्टिक अम्ल ईश्वर किस में पाया जाता है? तो दूध में। एसेटिक अम्ल सिरका में, साइट्रिक अम्ल नींबू में और ब्यूटरिक अम्ल खट्टा मक्खन में। आगे, निम्न में के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है किसके कारण? तो बैक्टीरिया के कारण, और वो बैक्टीरिया कौन सी? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। निम्नलिखित अम्ल के बनने से कुछ समय के बाद दूध खट्टा हो जाता है कौन से अम्ल? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। और दही किसके कारण जमता है? तो लैक्टिक बैक्टीरिया के कारण ही। आगे, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया जिसका कार्य क्या है? तो जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। आगे, उस रोग का चयन करें जो कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सीधे नहीं फैलता है। तो
ये टेटनस जो है वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता है, जबकि डिप्थीरिया, खसरा और फुफ्फुस क्षय जो है ये सब संक्रमित बीमारी है। आगे एड्स फैलता है। एड्स किससे फैलता है? तो शारीरिक संपर्क से। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये HIV वायरस यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण संक्रमित होता है। आगे देखते हैं, HIV संबंधित है किससे? तो एड्स से। आगे एड्स बीमारी में डी का क्या तात्पर्य है? तो डिफिशियंसी। एड्स का पूरा नाम क्या? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। और इसके रोग की जांच के लिए कौन सी? तो एलिजा टेस्ट या वेस्टर्न वोल्ट द्वारा इसका टेस्ट किया जाता है। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। एड्स का अर्थ क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, और इसमें एलिजा परीक्षण से संबंधित होता है। एलिजा परीक्षण किससे संबंधित है? तो एड्स से। एड्स बीमारी कैसे फैलती है? वायरस से। आगे एड्स वायरस के प्रति सबसे अधिक व्यापक रूप से परिरक्षित औषधि क्या है? तो ज़िडोब्यूटिन, ठीक है। आगे पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है किसमें? तो शरीर के दर्द निवारण में। इसे एंटीपायरेटिक यानी कि ज्वर नाशक दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? तो ये पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक है, और इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किया था। आगे डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो गुर्दे का कार्य करने के लिए, यानी कि कृत्रिम तरीके के द्वारा रक्त से हानिकारक पदार्थों को छानकर अलग करना ही डायलिसिस की क्रिया कहलाती है। और अगर किसी व्यक्ति का जो किडनी होता है वो ठीक ढंग से काम नहीं करता, तो डायलिसिस क्रिया द्वारा उसे शुद्ध करने का काम किया जाता है। आगे कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किसके खराब होने पर होता है? तो किडनी के खराब होने पर। आगे निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? तो सोडियम क्लोराइड का, यानी कि डिहाइड्रेशन होने पर शरीर से सोडियम क्लोराइड का क्षय होता है, यानी कि खत्म होता है। आगे प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं? तो मलेरिया की। प्लाज्मोडियम जर्म जो है वो मलेरिया बुखार उत्पन्न करते हैं, हैजा, जीवाणु तथा सोने की बीमारी आदि द्वारा होता है। आगे जो मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है वह कौन सी है? तो स्त्री एनोफिलीज यानी कि मादा एनोफिलीज मच्छर जो है वो शीत ज्वर यानी कि मलेरिया के परजीवी को संप्रेषित करता है, और मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। आगे मलेरिया होता है किसके द्वारा? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा। आगे मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति के रक्त में किस रक्त कणिका की कमी हो जाती है? तो RBC की, लाल रक्त कणिका की। आगे मलेरिया रोग प्रभावित करता है किसे? तो प्लीहा को, स्प्लीन को मलेरिया रोग प्रभावित करता है। आगे मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनोफिलीज के काटने से। आगे देखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैंगिक हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण करना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैंगिक हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का अवशोषण करना होता है, क्योंकि राइजोबियम जीवाणु जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य करता है। आगे किण्वक क्या है? किण्वक क्या है? तो किण्वक एक जैविक उत्प्रेरक है, और किण्वक की क्रिया कवक तथा जीवाणु द्वारा संपन्न की जाती है, और किण्वन की क्रिया मीठे पदार्थों के घोल में होता है। आगे पनीर बनाने में किस किण्वक का प्रयोग होता है? तो रेनिन किण्वन का। पनीर बनाने के लिए रेनिन एंजाइम प्रयोग होता है। आगे किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर यानी कि ईस्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो उसे मुलायम और लचीला करने के लिए। डबल रोटी बनाने में जो प्रयोग किए जाने वाला प्रमुख यीस्ट होता है वो सेकेरोमाइसीज सेरीविसी होता है। आगे सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो लुएन हॉक ने। ये हॉलैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1676 ईस्वी में जीवाणु की खोज की थी।
जीवाणु को वनस्पति कहा जाता है, जीवाणु को वनस्पति कहा जाता है क्योंककि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। और जीवाणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो 1838 में एहरेनबर्ग ने। जीवाणु की खोज ल्यूएनहॉक ने और जीवाणु शब्द का प्रयोग एहरेनबर्ग ने। आगे, नदियां, तालाब आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को कहा जाता है क्या? तो शैवाल। नदियों, तालाब आदि में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उसे शैवाल कहते हैं। और शैवाल में हरित लवक पाया जाता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक जो है वो विषाणु के कारण होता है, जिसे स्मॉल पॉक्स भी कहा जाता है। आगे, एपी कल्चर किससे संबंधित है? एपी कल्चर जो है वो मधुमक्खी से संबंधित है, जबकि सेरीकल्चर रेशम से मछली पालन के लिए पीसी कल्चर होता है। आगे, निम्न में से कौन सा परजीवी नहीं है? परजीवी नहीं है, तो घरेलू मक्खी जो है वो परजीवी नहीं है, जबकि जू, मच्छर और किलनी जो है वो परजीवी जंतु होते। आगे, कीट निम्नलिखित से संबंधित है? तो आर्थ्रोपोडा वर्ग से कीट संबंधित होता है। आगे, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो केचुआ। केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है और यह एनेलिडा संघ का जंतु होता है। आगे, प्राय किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है? तो केचुआ को, अर्थवॉर्म जिसको बोलते हैं। आगे, भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भूमि अपमार्जन में योगदान देने वाला सुअर। सुअर मनुष्यों के मल को खाकर जमीन को साफ करता है, इस कारण इसे योगदान देने वाला जीव कहा जाता है। आगे, निम्नलिखित में कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो पोलियो। पोलियो जो है या इसे शिशु अंगघात भी बोला जाता है, विषाणु के कारण होता है और ये प्रायः छोटे बच्चे में संक्रमित होता है। यह पोलियोमिलिटिस नामक विषाणु से होता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा आम पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है पेट के जीवाणुओं को नाश करता है और मानव शरीर में यह आमाशय में पाई जाने वाली छोटी छोटी ग्रंथियों से स्रावित होता है और इन ग्रंथियों को ऑक्जेनेटिक कोशिका भी कहा जाता है। आगे, शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव्य है जो अपतृण का नियंत्रण करता है। जो अपतृण यानी कि खरपतवार का नाश करता है वो शाकनाशी कहलाता है। और सबसे फेमस कौन सा है? तो 2,4-D। आगे, समुद्र ककड़ी यानी कि सी कुकुम्बर जो है वो किसे इंगित करता है? तो ये एक प्रकार का ये समुद्री अकशेरुकीय इन्वर्टिब्रेट है और यह इकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है और इस जंतु में श्वसन वृक्ष पाया जाता है। आगे, चींटी के कितने पैर होते हैं? तो चींटी के 6 पैर होते हैं यानी कि 3 जोड़ी और यह आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है और चींटी को फॉर्मिका भी कहा जाता है। आगे, निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं? तो तिलचट्टा, चींटी, खटमल ये सभी को कीट कहते हैं और ये कीट वर्ग जो है आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है और आर्थ्रोपोडा में अधिकतर को 3 जोड़ी टांगे पाई जाती। आगे, सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है। तो तनाग्र यानी कि शूट एपेक्स को छोड़कर। आगे, डायलेक्सिया संबंधित है। डायलेक्सिया किससे संबंधित है? तो बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से। आगे, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो फ्लैजिला। जीवाणुओं के ऊपरी भाग पर रोम जैसी संरचना पाई जाती है जिसे फ्लैजिला यानी कि कशाभिका कहते हैं, जो कि गति में सहायक होता है। आगे, दूषित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता है? तो मिसल जो है वो दूषित पानी के यानी कि खसरा बीमारी जो है वो दूषित पानी के कारण नहीं होता है, जबकि पीलिया, टाइफाइड और हैजा जो है वो दूषित पानी से होता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? तो हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक विषाणु जनित यकृत रोग होता है और यह जल, रक्तदान अथवा संक्रमित सुई से फैलता है। आगे, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? तो घेंघा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होती है, ना कि मच्छर के काटने से। आगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते कहाँ? तो लेग्यूमिनस पौधों में और लेग्यूमिनस पौधे के जड़ में नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है। आगे, बैक्टीरियम प्रत्येक मिनट में विकसित होता है तथा 1 घंटे में वह 1 कप को भर देता है। आधे कप को भरने में कितना समय लगेगा?
तो 59 मिनट। आगे है, पादप विषाणु में किस प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो आरएनए। पादप विषाणु में जो सर्वप्रथम खोजा गया टीएमवी था। पादप विषाणु जो था टीएमवी, और पादप विषाणु का संबंध प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होता है। और अधिकांश पादप विषाणुओं में सिंगल तथा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ही पाया जाता है, जबकि कुछ पादप विषाणुओं में सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी पाया जाता है। आगे, नाइट्रोजन चक्र में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं होता है? तो CO2। प्राकृतिक में नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, और वायुमंडल में नाइट्रोजन मुख्यतः कार्बनिक नाइट्रोजन, अमोनियम आयन, नाइट्रेट आयन तथा नाइट्रोजन गैस के रूप में पाई जाती है। ठीक है, इनमें से कौन कीटभक्षी पौधा नहीं है? कीटभक्षी पौधा कौन नहीं है? तो हॉर्नवट। जबकि पीचर प्लांट, ब्लैडरवर्ट और बटरवर्ट ये कीटभक्षी पौधा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज का जीवाणु, विषाणु तथा लाइकेन से संबंधित लगभग 70 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हमने देखा है। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करेंगे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इससे पहले के जितने वीडियो हैं उसे भी आप लोग ज़रूर देखेंगे। धन्यवाद।